हेलो स्टूडेंट्स, नाउ विल रीड अबाउट स्केलर प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, अब देखो बहुत सिंपल है। सपोज दिस इज अ वेक्टर ए एंड दिस इज अ वेक्टर बी, एंगल बिटवीन देम इज थीटा। ठीक है, तो मैंने कहा डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और इसका फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज गिवन बाय mod A mod B and cos theta, mod A mod B cos theta। अब एक चीज यहाँ ध्यान देना, वेक्टर ए वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर बी भी वेक्टर क्वांटिटी है। जब मॉडुलस लेते हैं तो केवल मैग्नीट्यूड आता है, डायरेक्शन नहीं आता। तो ये इनका मॉड हो गया, इसमें कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, और cos थीटा तो एंगल है, उसमें भी कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर रिजल्ट क्या है कि दो वेक्टर्स का जो स्केलर प्रोडक्ट है वो किस चीज में रिजल्ट करता है, वो रिजल्ट करता है एक स्केलर क्वांटिटी में। आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है, अभी 11 में पढ़ा हुआ वर्क। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद या उसके बावजूद भी वर्क कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। क्यों स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज वर्क इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज है। तो कभी ये सवाल पूछ ले कि वर्क स्केलर क्यों है, तो आपका आंसर क्या होगा, बिकॉज इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू स्केलर क्वांटिटी, टू वेक्टर क्वांटिटीज, और दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या देता है, स्केलर क्वांटिटी देता है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता। एक सिंपल सा मैंने क्वेश्चन दे दिया कि वेक्टर ए की वैल्यू है आई प्लस जे प्लस के, ठीक है। वेक्टर बी की वैल्यू है सपोज 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है। आई जे के मतलब सामने कितना रहेगा, 1 रहेगा, ठीक। अब किसी ने कह दिया, और सपोज हम इसके बीच का एंगल दे दिया, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल सपोज दे दिया 60 डिग्री। अब किसी ने कह दिया फाइंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूला क्या है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अब मॉड ए कैसे निकालोगे, बताया था मैंने, मॉड ए होता है अंडर रूट ऑफ यहाँ पर वाला वैल्यू प्लस यहाँ पर वाला वैल्यू प्लस यहाँ पर वाला वैल्यू। तो यहाँ जब कुछ नहीं दे रही, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, तो इतना आ गया अंडर रूट 3। ये मॉड ए की वैल्यू आ गई। मॉड बी की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, कितना आ गया, 2 टू द 4, 4 प्लस 3 9, 13, 13 प्लस 16 29, अंडर रूट 29। आप पुट कर दो वैल्यूज फॉर्मूले में, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 29 और cos 60 कितना होता है, 1/2। आ गया आपका आंसर। अब रूट तो भी सॉल्व मैं करूंगा नहीं, आप फॉर्म कर सकते हो। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज, और आपको आंसर क्या मिलेगा, हमेशा स्केलर मिलेगा, कभी भी वेक्टर नहीं मिलेगा। तो ये बहुत सिंपल फॉर्मूला था। अब हल्की कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले में आ जाते हैं, जिसमें आपने को एंगल नहीं दिया रहेगा, केवल वेक्टर क्वांटिटीज की वैल्यू दी रहेगी। जैसे मैंने कह दिया, अच्छा पहले एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आप देख लो, ये आप याद कर लो कि यूनिट वेक्टर आई डॉट यूनिट वेक्टर आई इज 1, यूनिट वेक्टर जे, ये आपको याद करना पड़ेगा, डॉट यूनिट वेक्टर जे इज 1, यूनिट वेक्टर के डॉट यूनिट वेक्टर के इज 1, ठीक है। इसके बाद I डॉट j इज 0, j डॉट k इज 0, k डॉट i इज 0। उसके बाद अगर रिवर्स कर दे तो दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर j डॉट i इज 0, दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर k डॉट j इज 0, दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर I डॉट के इज 0। ये रिजल्ट आपको याद करने पड़ेंगे। अब किसी ने पूछ लिया कि भैया मेरे कैसे आ गए, कैसे आ गए, बहुत सिंपल है। आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा है,
वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कास थीटा, ये फॉर्मूला है आपका। अब मुझे आई डॉट आई करना है, तो मैंने लिख दिया यूनिट वेक्टर आई डॉट यूनिट वेक्टर आई, कितना आएगा, मॉड ऑफ आई इंटू मॉड ऑफ आई और कॉस। अब देखो आई डॉट आई मतलब दोनों सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है मतलब या तो पैरेलल है या तो कोलिनियर है, और पैरेलल और कोलिनियर में एंगल कितना लेंगे अपन, 0 डिग्री। तो यहाँ पे आ गया cos 0 डिग्री। cos 0 कितना होता है, 1। किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आता है, 1। तो फाइनली आपका आंसर क्या बचा, 1 इंटू 1 इंटू 1, तो कितना आ गया 1। तो इसीलिए आई डॉट आई क्या होता है, 1 होता है, जे डॉट जे भी 1 होता है, के डॉट के भी 1 होता है। अब देखो ये 0 क्यों हो गया, यहाँ फिर से लगाओ आई डॉट जे, इसका डॉट प्रोडक्ट करो, क्या होगा, मॉड आई ब्रैकेट मॉड जे। नाउ इन प्लेस ऑफ, ये देखो आई और जे है, आई जे के तीनों एक दूसरे को कह सकते हैं परपेंडिकुलर है ना, तो टेंजेंट तुम्हारा परपेंडिकुलर मारे, तो ये तीनों परपेंडिकुलर एक दूसरे को, परपेंडिकुलर है मतलब एंगल कितना होगा, cos 90। ये x एक्सिस रिप्रेजेंट करता है, ये y करता है और ये z करता है, ठीक है। अब cos 90 कितना होता है, ये सब रखने की जरूरत नहीं है, रख देते हैं, इसका मॉडुलस 1 इसका मॉडुलस 1, कितना आंसर आ गया, 0। तो खैर ये आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, क्लास 11 में प्रूफ करने के लिए नहीं आता है, आपको रट लेना है कि आपस वाले में सबका वैल्यू 1 है और किसी और के साथ अगर जाएंगे तो वहां वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर सॉल्विंग क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसके अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला अपन डेराइव करते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला। अब जैसे आई सपोज आई हैव टू वेक्टर, वेक्टर ए है मेरे पास और वेक्टर बी है। वेक्टर ए की सपोज वैल्यू है a1i प्लस b1j, कैपिटल प्लस b1j, ये स्मॉल है, प्लस c1k। वेक्टर बी की मेरे पास वैल्यू है a2i प्लस b2j प्लस c2। अब मुझसे किसी ने कहा फाइंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। देखो यहाँ पे एंगल तो दिया नहीं है, तो मॉड ए मॉड बी cos थीटा का यूज नहीं कर पाएंगे, तो अब अपन क्या करेंगे, अब अपन डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ठीक। कैसे करेंगे, a1i प्लस b1j प्लस c1k डॉट a2i प्लस b2j प्लस c2k। अब जो अपन ने पिछला रिजल्ट डेराइव किया उसका यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस है। आपको क्या पता है, i का i के साथ होगा, j का j के साथ होगा, k का k के साथ होगा, और उन सब की वैल्यू क्या आएगी, 1। बाकी अगर मैं i को j से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 0। i को k से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मुझे मिलेगा, 0। मतलब केवल आपस में करवाना है सेम वालों को। तो आपको फाइनली रिजल्ट क्या मिलेगा, a1 a2 और यहाँ मिलेगा i डॉट आई कितना होता है, 1। तो मैं सीधे रिजल्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, प्लस b1 b2, समझ में आया एक चीज, बाकी चीजें क्या हो गई, 0 हो गई, और लास्ट मिलेगा c1 c2। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको आप याद कर लो, तो इससे आप बहुत जल्दी किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल ले लिया, यहाँ पर सपोज वेक्टर ए की वैल्यू मैंने ले ली और वेक्टर बी की वैल्यू मैंने ले ली। वेक्टर ए की वैल्यू है 2i माइनस 6j प्लस 4k, वेक्टर बी की वैल्यू है माइनस 4i प्लस 2j और माइनस 3k। अब मैंने बोला कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू निकालो, तो कुछ नहीं करना, ये a1 है, ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है और ये c2 है। इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। a1 कितना है 2,
A2 कितना है -4 प्लस B1 कितना है -6, B2 कितना है 2 प्लस C1 कितना है 4 और C2 कितना है -3। करो 2 4 जा 8 -8 प्लस इंटू माइनस माइनस 6 2 जा 12 प्लस इंटू माइनस माइनस 4 3 जा 12। आंसर निकाल दो -12 -24 और आपका आंसर आ गया -30। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ वेक्टर A डॉट वेक्टर B। तो अगर एंगल दिया हो तो मॉड A मॉड B cos थीटा लगा दो, और अगर एंगल नहीं दिया है तो आप A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 लगा दो। तो ये तो सिंपल स्केलर का फंक्शन हो गया। अब अपन स्केलर के कुछ फॉर्मूले देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको सॉल्व करने को आते हैं। ठीक है।